कभी सोने के बारे में सोचा है? हजारों सालों से इसने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए भी हैं और बिगाड़े भी हैं। ये सिर्फ एक धातु नहीं है, ये ताकत और सुरक्षा का प्रतीक है। और हाल फिलहाल में ये फिर से जबरदस्त चर्चा में है। तो चलिए आज इसी चमकती हुई चीज की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि भाई एक ऐसी चीज जो हजारों सालों से हमारे साथ है, वो अचानक 21वीं सदी की आर्थिक बहसों का सेंटर पॉइंट कैसे बन गई। इसका जवाब हमें इतिहास में भी मिलता है और भविष्य की आहट भी देता है। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो सच में चौंकाने वाला है। अक्टूबर 2025 में सोने की कीमत ने पहली बार $4000 प्रति आउंस का आंकड़ा पार कर लिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक इशारा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए समझते हैं कि इस रिकॉर्ड तोड़ उछाल के पीछे असल में वजहें क्या थीं। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई चीजें एक साथ काम कर रही थीं। इसे एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह समझिए। एक तरफ दुनिया भर में टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ चीन जैसे बड़े देश जमकर सोना खरीद रहे हैं। ऊपर से उम्मीद है कि ब्याज दरें घटेंगी और डॉलर भी कमजोर हो रहा है, और हाँ, महंगाई तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। इन सब ने मिलकर सोने को चमकने का एक सुनहरा मौका दे दिया। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2024 के आखिर तक इंसानों ने पूरी तारीख में सिर्फ इतना ही सोना जमीन से निकाला है, करीब 2,16,000 टन। सुनने में ये बहुत ज्यादा लगता है ना? पर असल में ये उतना ज्यादा है नहीं। और ये बात तो सच में हैरान कर देने वाली है। सोचिए जरा, आज तक इंसान ने जितना भी सोना निकाला है, उसे अगर एक साथ रख दें तो वो सिर्फ 22 मीटर के एक छोटे से क्यूब में फिट हो जाएगा। बस इतना सा। यही तो इसकी खासियत है। सोना बहुत बहुत कम है और इसीलिए तो इतना कीमती है। इसे आप बना नहीं सकते। तो सवाल यह है कि ये सारा सोना जाता कहाँ है? देखिए, लगभग आधा हिस्सा तो गहनों में चला जाता है। बचा हुआ हिस्सा वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर या फिर दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के खजानों में सुरक्षित रखा है। इससे ये साफ पता चलता है कि सोना सिर्फ सुंदर दिखने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जरूरी फाइनेंशियल एसेट भी है। अब चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक जमाना था जब सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि खुद पैसा हुआ करता था? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये टाइमलाइन देखिए, ये सोने की पूरी कहानी बयान करती है। पुराने जमाने के सिक्कों से लेकर गोल्ड स्टैंडर्ड तक पूरी दुनिया की इकोनॉमी सोने पर टिकी थी। लेकिन फिर 1971 में सब कुछ बदल गया, जब अमेरिका ने डॉलर का सोने से नाता तोड़ दिया। बस उसी दिन से सोना एक आज़ाद एसेट बन गया, जिसकी कीमत बाजार तय करने लगा। तो आज के दौर के निवेशकों के लिए सोने का क्या मतलब है? आखिर इसे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाहिए? चलिए इसके प्रैक्टिकल पहलुओं पर बात करते हैं। ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, सेफ हेवन या सुरक्षित पनाहगाह। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी मार्केट में या इकोनॉमी में कोई बड़ी गड़बड़ होती है, उथल-पुथल मचती है, तो लोग भागकर अपना पैसा सोने में लगा देते हैं। ये एक तरह का फाइनेंशियल इंश्योरेंस है। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। रे डैलियो जैसे दुनिया के बड़े बड़े निवेशक भी यही सलाह देते हैं। उनका कहना है कि सोना आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है, मतलब ये आपके टोटल रिस्क को कम करने में मदद करता है। लेकिन हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। सोना आपको कोई रेगुलर इनकम नहीं देता। जैसे स्टॉक से डिविडेंड मिलता है या बॉन्ड से ब्याज, वैसा सोने से कुछ नहीं मिलता। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ तब है जब इसकी कीमत बढ़े। तो इसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह समझिए, कमाई का जरिया नहीं। और जब हम लंबे समय के रिटर्न को देखते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। आप देखिए, पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड देखें तो स्टॉक मार्केट ने सोने से कहीं ज्यादा रिटर्न दिया है। तो इससे एक बात तो साफ है कि सोना शायद सबसे ज्यादा कमाई कराने वाला एसेट न हो, पर इसका असली काम कुछ और ही है। तो चलिए फायदे और नुकसान को एक साथ देख लेते हैं। फायदा ये है कि ये महंगाई से बचाता है, आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है और पूरी दुनिया में इसे कभी भी बेच सकते हैं। लेकिन हाँ, नुकसान ये है कि इससे कोई इनकम नहीं होती, इसे रखने का खर्चा आता है और शॉर्ट टर्म में इसकी कीमत काफ़ी ऊपर नीचे होती रहती है। तो इन सब बातों को समझने के बाद सवाल उठता है कि सोने का भविष्य क्या है? क्या इसकी ये चमक बनी रहेगी? चलिए इस एनालिसिस को समेटते हुए थोड़ा आगे की तरफ देखते हैं।
ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि किसी को भी अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 5 से 10% हिस्सा सोने में रखना चाहिए। इससे आपको सुरक्षा भी मिलती है और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में ग्रोथ का मौका भी बना रहता है। और यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। सोना कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। इसकी असली ताकत मुश्किल वक्त में आपके पैसे को सेफ रखने में है, आपके इन्वेस्टमेंट को एक स्टेबिलिटी देने में है। ये ग्रोथ से ज्यादा प्रोटेक्शन के बारे में है। तो आखिर में एक सवाल बचता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में, जहां क्रिप्टो करेंसी और न जाने कितने नए नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या सोने जैसी सदियों पुरानी चीज की कोई जगह है, या ये सिर्फ इतिहास का एक चमकता हुआ पन्ना बनकर रह जाएगा? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।